जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से कई ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको इस समय निष्कासित कर दिया है, उसको लेकर के एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव है और ऐसे में सरगर्मियां तेज हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो नाखुश थे, और ऐसे में चाहे कांग्रेस में शामिल होते नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक चेहरा जो सामने आ रहा था, विकास कंबोज, जो वार्ड नंबर 2 से जिनकी धर्मपत्नी है, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छुक थी। और उसमें आज जो उनके पास इस समय कहीं ना कहीं आपको बात कर रहे हैं कि वो उनके साथ पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था, और उसके बाद क्या है पूरा ये सब दिखाने का और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। विकास कंबोज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे, क्या है पूरा मामला और किन चीजों को लेकर के अरेस्ट किया गया था। उनको अभी जो है कोर्ट से बेल मिल चुकी है। पूरा मामला आपको बताने का प्रयास करेंगे। बीजेपी पार्टी द्वारा 6 से 7 के करीब जो है कहीं ना कहीं नेताओं को जो है निष्कासित कर दिया है। जी हाँ, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता रहे हैं इस समय, विकास कंबोज, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे एक बार खास बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के और क्या था पूरा मामला, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। विकास जी, एक बार लाइव आ जाइए। इस समय कहीं ना कहीं जो विकास कंबोज है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, एक बार उनसे जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या थी पूरी घटना और क्या कहेंगे इसको लेकर के। एक बार अ, विकास जी, आपकी स्क्रीन थोड़ी इस टाइम ब्लैक है। एक बार पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे, क्या था पूरा मामला, और जिस तरीके से बीजेपी पार्टी द्वारा 7 से 8 के करीब जो है कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता और नेता हैं जो बीजेपी पार्टी में शामिल थे, उनको निष्कासित कर दिया है। नगर निकाय चुनाव जो है नजदीक है, 2 मार्च को वोटिंग होनी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरगर्मियां हैं वो तेज है। ऐसे में जो विकास कंबोज है वार्ड नंबर 2 से, उनकी धर्मपत्नी जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी में इस समय शामिल है। और ऐसे में क्या है पूरा मामला, ये सब आपको दिखाएंगे। विकास जी, आप हाँ जी। विकास जी, आपकी स्क्रीन जो है ब्लैक है। एक बार लाइट जला लीजिए। हमारे नेटवर्क के कारण दिक्कत है जी। हमारे व्यूवर्स एक बार आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, क्या है पूरी घटना, एक बार बताएं जरा। आज पुलिस आपके घर पर आई, उसके बाद क्या है, क्या थी पूरी घटना। नमस्कार आपके व्यूअर्स को और सभी को जय श्री राम मेरी तरफ जी। से। तो जो ये घटना थी इसमें 2020 का, जब कोरोना काल का एक मुद्रा लोन का केस था जिसमें मैंने ज्यादातर पैसे भर रखे थे, और उसमें मेरा केस चल रहा था, सेटलमेंट होनी थी। तो अब इन्होंने ये मुद्दा बनाया कि इस 2020 के मुद्दे को अब उठाया। इसमें क्या था कि 1 तारीख में जा नहीं पाया था, मेरी वाइफ बीमार थी, और मेरा वकील का नंबर था स्विच जी। ऑफ। तो वो उसकी 4 मार्च तारीख लगी थी। ठीक है। 4 मार्च तारीख लगी थी। तो उससे पहले ही इन्होंने दबाव बनाकर मुझे उठा लिया। ये एक राजनीतिक स्टंट है रा- भाई, इस पे दबाव बना नहीं, है। राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं आप। बीजेपी पार्टी में कार्य कर रहे थे। आज जिस तरीके से लेटर जारी हुआ, योगेंद्र राणा ने उन साइन करके वो लेटर जारी किया है, 7 से 8 के करीब जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनमें आपका नाम भी शामिल था। देखिए, मैं तो इनके पर्चे पहले ही पाड़ चुका था। तो मैंने तो इनको, ये तो 6 साल के लिए निष्कासित कर रहे हैं, मैं तो लाइफ टाइम के लिए अगर राजनीति ही छोड़ दूंगा, इनकी पार्टी ज्वाइन क्या नहीं करूंगा। लगता है मन में, क्या आपके इस उबार को लेकर के सामने हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या ऐसा हुआ कि आप बीजेपी पार्टी से इतना नाखुश हो चुके हैं। नाखुश तो इनकी मतलब हर नीति, मतलब
कार्यकर्ता को यूज एंड थ्रो, और जो आज इन्होंने किया, आज इतना मन खट्टा हो गया कि मैं बयान नहीं कर ये सकता। लगता क्या है कि आघात पहुंचा है आपको इस बात से? बिल्कुल, इन्होंने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस पहुंचाई है। आने वाले समय में मैं इन पे इसके खिलाफ भी प्रशासन पे केस डालूंगा। केस डालेंगे वो तो बात ठीक है आपकी, आपको कहीं आघात लगा इस चीज को लेकर के? कहीं ना कहीं जो बीजेपी बात करती है कि पार्टी के कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटा हो, उसकी सुनवाई होती है, क्या मानते हैं आप इस चीज को लेकर के? साहब आप ये देख लीजिए, अगर जो एक कार्यकर्ता को टिकट देते, जो करनाल मेयर की इन्होंने टिकट दी, तो क्या वो 17 कैंडिडेट कोई भी एलिजिबल नहीं था? एक ही परिवार की राजनीति ठीक रही? पिछले 10 साल से कर रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, युवा को मौका देते, किसी और को मौका देते, मतलब कर क्या रहे हैं? अगर जो ये बोलते बोलते हैं बस कि कार्यकर्ता को मौका देते हैं, कार्यकर्ता को मौका देते हैं, ये एक जो इनकी जेब भरेगा उसी को टिकट देंगे, उसी से राजनीति करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे। क्या मानते हैं कि आपने जेब भरने की बात की है कि जो सामर्थ्य लोग हैं, जो जेब भर सकते हैं, वही सिर्फ पार्टी की टिकट ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, हर तरीके की चीज चाहिए होती है, और जो चीज देगा, मान लो जिससे पॉलिटिक्स चलेगी, ये जनता के पैसे को गलत यूज कर रहे हैं, अगर जो मान लो ये कहते हैं कि हम निर्विरोध जीतेंगे, तो एक बार अगर जो मैं खड़ा हुआ, इनका कार्यकर्ता था, इन्होंने काम करवाए होते, इतना दबाव। साहब ओपोजिशन भारत का लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, आने वाला समय बहुत बुरा होगा इनके लिए। ये तो नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं हमारे हिंदुस्तान को। मुझे शर्म आती है कि आज तक अंधविश्वास में मैंने इनका साथ दिया, जो आज इन्होंने किया। मतलब हर कार्यकर्ता को एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए कि मतलब हम भी अगर जो विचारधारा बदलेंगे तो हम ऐसा हो जाएगा। ये तो विचारधाराओं के खेल है साहब, अगर जो मेरी विचारधारा उधर मिल गई तो मतलब इतना बुरा। तो कहीं ना कहीं मुझे शर्म आती है जी इन पर, और भाई कि आज तक इनका साथ दिया, और जो ये पत्र जारी कर रहे हैं, ये तो शायद मैंने तो खुद ही इनके पर्चे पाड़ दिए थे, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। मैं लिखित में देता हूं कि मैं लाइफ टाइम तक इनकी तरफ मुंह भी नहीं करूंगा, मुझे पॉलिटिक्स छोड़ना मंजूर तो है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से समान काम, समान वेतन, सबका साथ, सबका विकास, ये जो मुद्दे थे, ये वायदे थे, क्या लगता है आपको कि वो ये जो विकास है सबका नहीं है, एक ही मतलब बताइए किसका? ये अपना विकास करते हैं, ये जनता का विकास नहीं करते, अपना विकास करते हैं। अगर जो ये विकास करते तो ये ओपोजिशन को खड़ा क्यों नहीं होने दे रहे? तो जनता क्या जानती नहीं है इन्होंने क्या विकास किया? जब ये कहते हैं, नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इतना क्यों घबरा रहे हैं? हार जीत तो रब की मर्जी है, तो ये घबरा क्यों रहे हैं इतना? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्राउंड पे इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने सोफे पे बैठ के राजनीति करी, और अपना आईटी सेल इतना मजबूत कर दिया कि वो, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जो इनके कमेंट्स, असली लोगों के कमेंट अच्छे मतलब सही गलत को देखेंगे, जो इनका आईटी सेल है एक बंदे के पीछे डाल देते हैं कि उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये जो जनता है सब देख रही है, और जनता से एक अपील भी करना चाहूंगा कि इनके पास धन भी है, बल भी है, आप इनका धन लीजिए। ये खाते हैं, खिलाते हैं तो खाइए, पिलाते हैं तो पिए, वो आप ही का पैसा है, वो किसी और का पैसा नहीं है। वो आपका पैसा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार इन्होंने बहुत किया है, वो आपको दे रहे हैं, उसको खाइए पिए ऐश करो, लेकिन वोट सोच समझ के दो कि अगले 5 साल क्या होगा। आपने ये देख लिया। अगर जो किसी को लगता है ये कोई मतलब, मैंने हर चीज का सबूत दिया आपको,
इन्होंने जैसे जैसे जो किया, पहले भी मैंने बताया, इस तरह से दबाव बना रहे हैं, तो आज इन्होंने हद पार कर दी। और मैं इलेक्शन कमीशन और न्यायालय से भी मांग करना चाहूंगा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वरना ये नॉर्थ कोरिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे नॉर्थ कोरिया इन बनाने में कोई भारत को। कसर नहीं छोड़ेंगे, ये तो अभी समय बताएगा विकास जी। लेकिन जिस तरीके से आज पुलिस आई, आप बाहर गए हुए थे, तो उसके बाद प्रकरण क्या रहा पूरा? आपने सरेंडर कर दिया थाने में जाकर के। हम्म। तो साहब, हम कानून की पालना करते हैं। अगर जो मुझे वो घर आए, मैंने तो उनको बोला था रुक जाइए, वो कह रहे मतलब आ रहे हैं हम, तो मैं कानून की पालना करता हूँ। अगर जो मैंने कोई गलत किया है तो मैं वहां पे गया, भाई मुझे बताइए मैंने क्या गलत किया है। उन्होंने ये बताया तो मैंने साथ की साथ जमानत करवा ली। तो वकीलों ने भी ये बोला, ये चीज पे आपने इनको अरेस्ट किया, ये तो बनता हम्म। ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से दावे कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार तो अभी भी है इनकी। तो क्या किया इन्होंने, अब क्यों घबरा रहे हैं? मतलब अगर जो इन्होंने काम किया है, वो पोजीशन में तो खड़ा होने दो किसी को। उस पे इतने दबाव क्यों बना रहे हैं कि वो बैठ जाए? उसको पद दे रहे हैं, उसको बल लगा रहे हैं, धन दे रहे हैं। तो मतलब काम करने वाले बंदे को इतनी टेंशन तो नहीं होनी चाहिए कि हमने काम किए हैं, काम की वोट मांगेंगे। ठीक है। काम तो हम्म। किए नहीं ना, ये तभी ये दिक्कत आ तो रही है। ये तो इन्होंने तो बीजेपी। बैठ के अपने, हाँ विकास इन्होंने बहुत किया, लेकिन अपना किया, अपने घर का किया, अपने करीबी का किया, बस ये ये तो विकास ये किया बात इन्होंने। बोलते हैं कि अपनी कॉलोनियों का सबका किया। साथ, सबका समान काम से काम कर रहे हैं। सभी को एक रूप में देखते हैं, चाहे पंक्ति में लास्ट बंदा खड़ा है, उसको हम पूरा अधिकार देते हैं इस चीज को लेकर के। देख लीजिए मैं एक कम्बोज समाज से हूं, मतलब मुझे भी इन्होंने दाबने का काम किया। क्या मतलब हमारा कोई हक नहीं है, हमारी बिरादरी का कोई हक नहीं है चुनाव लड़ने हम्म। का, विचारधारा कुछ भी हम्म। हो, चाहे कांग्रेस हो, आजाद हो, हम्म। बीजेपी हो, मतलब उसको भी दाबने का काम किया। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि इस तरह की राजनीति हो रही है। मैं मतलब हमारी कौम वो कौम है शहीद उधम सिंह काम्बोज हम्म। वाली, लेकिन इन्होंने तो हमें इतना गिरा दिया कि शर्म आती है मेरे को इनकी राजनीति पर। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो केस, जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चेक का था, और ऐसे में नगर निकाय चुनाव के बीच में ये बखेड़ा खड़ा हुआ, क्या मानते हैं इस चीज को लेकर के? साहब इन्होंने ये इसलिए किया कि आज हम्म। सैटरडे था, कल हम्म। संडे है, तो ये 2 दिन हम इसको वहां रखेंगे, मतलब इसको बड़ा मुद्दा बनाकर, और इनके चुनाव का जो वो मतलब प्रचार है वो ना हो पाए। मतलब कि मगर ऐसा नहीं है, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मेरे साथी लड़ रहे हैं। जब मैं वहां था, वो मतलब 5-5 टीमें अलग अलग जगह लग रही थी। जो ये आपने किया है बहुत अच्छा किया है, और मैं इससे और ज्यादा स्ट्रोंग हुआ हूं। डट रहे हैं क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, डरेंगे नहीं क्योंकि डर के आगे जीत तो है। कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में आपके बाधा आए, इस चीज को लेकर के ये रणनीति बनाई, आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल, तभी ये रणनीति बनाई। तो इसलिए मैं ये कहना हम्म। चाहूंगा, आपने विकास करवाए होते तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं हम्म। होती। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए, त्रिलोचन समेत अन्य नेता थे, तो उससे कहीं हम्म। ना कहीं चुनाव पे असर पड़ेगा। साहब ये वैसे तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये, कांग्रेस पार्टी ये, वो वहां के नेता अगर जो वहां चले जाएं वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। विचारधारा चाहे नेता इधर जाए चाहे उधर जाए, लोगों की विचारधारा उन्हीं के साथ रहती है। राजनीतिक राजनेता तो इधर के उधर होते रहते हैं। तो इस पे आपके चुनाव प्रचार पे इन जो ये स्टंट हुए हैं, ये मानते हैं भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क इनको पड़ा कि
इतना कुछ कर रहे हैं, लोग सब समझते हैं। अगर जो सोशल मीडिया नहीं होता तो दिक्कत आ जाती। मतलब ये चीजें अगर जो बाहर ना आती, मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी सुनते हैं। ये तो सुनते भी नहीं, मतलब विकास 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 विकास, ये तो विकास अपना ही करते हैं। लेकिन मैं वार्ड वासियों से कहना चाहूंगा, ये आपका विकास ही विकास कराएगा और आपके मुद्दे उठाएगा। मैं सभी करनाल की जनता से कहना चाहूंगा, ये चेहरों के चुनाव हैं, ये चेहरों के चुनाव हैं। इन्होंने तो गली गली में भी राजनीति, मतलब जात पात, ये चीजें डाल दी जो इनको बहुत महंगी पड़ने वाली हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाली 2 तारीख बहुत घातक सिद्ध होगी। और 12 को 2 से ही अपनी नगर निगम के बाहर वैसे तो कुर्सी लगवा लें, क्योंकि बाहर तो बैठ सकते हैं, चलो अंदर नहीं बैठ सकते आप। और 12 को आप जो कुर्सी पे बैठे हैं वो नीचे से वैसे ही खिसकने वाली है। बाहर तो बनवा लीजिए तो कुर्सियां। कहीं ना कहीं लगता है कि 2 मार्च को जनता जो है, करनाल की जनता बदलाव करेगी। आप 12 मार्च को नतीजे देखने वाले होंगे, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। बिल्कुल करनाल की जनता बहुत दुखी है। वो चेहरे मतलब आगे नहीं लाना चाहते। जैसे ये कहते थे ना, हमारी साइलेंट वोट है, अब की बार वो साइलेंट वोट हमारी है। ये बहुत पछताएंगे इस राजनीति जो ये कर रहे हैं, नीचता की राजनीति। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो पार्षद को लेकर के भी बवाल हुआ था। वो बता रहे थे कि दिवांशु बुद्धिराजा पर आरोप लगे थे कि वो कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहीं ना कहीं उनको अगवा करके ले जा रहे थे। बिल्कुल, वो गोल्डी जी थे, उनपे भी ऐसे दबाव बनाया गया, धन का भी यूज करा गया, बल का भी यूज किया गया। वही बताया, उनकी भी रीढ़ की हड्डी मजबूत थी, उन्होंने भी अपनी चीज पर अड़ गए। तो अभी जाते जाते हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अब क्या अपील करेंगे, और इस चुनावी प्रचार को लेकर के, चुनावी हाँ जी। प्रचार को लेकर के जाते जाते हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या अपील करेंगे। चुनावी प्रचार जारी है और आने वाला समय वार्ड 2 भी हमारा होगा, सारे वार्ड हमारे होंगे, मेयर भी हमारा होगा। और मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे इंद्री साइड से हैं और करनाल के भी हैं, तो यही कहना चाहूंगा, मेरा साथ दो। अगर जो मैं ठीक लगता हूं तो मेरा साथ दो, गलत हूं कोई बात नहीं। आप जनता के बीच अगर जो मैं सही लगता हूं, मेरी बातें सही लगती हूं, मेरी वीडियो सही लगती हूं, जो मैंने दिखाई है, जो एक्चुअल बात है और जो मैंने बताया है, उसमें इतना सा भी अगर जो गलत हो, मतलब वो मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूं, जो मैंने बताया है वो सही है। बिल्कुल विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि क्या है, क्या था पूरा मामला, उस चीज को लेकर के आपका बहुत धन्य बहुत हमारे चैनल पर जुड़ने के धन्यवाद। लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। तो आपने सुना, इस समय आप दे सकते हैं कहीं ना कहीं जो विकास कंबोज हैं वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने, उनके साथ लाइव बातचीत हमने की है कि क्या था पूरा प्रकरण, किस तरीके के जो मामले सामने आ रहे थे, उनको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था कोर्ट द्वारा, उसके बाद फिर जमानत मिल गई है। और ऐसे में चुनावी घमासान नगर निकाय चुनाव को लेकर के बसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टक्कर दिखाती नजर आ रही है। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।